और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बवाल मच गया है। एक तरफ आदेश को लागू करने की तैयारी तेज है तो दूसरी तरफ इसका जबरदस्त विरोध भी हो रहा है। डॉग लवर से लेकर बड़े नेताओं तक सब अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। कोई इसे जनहित में बड़ा कदम बता रहा है तो कोई इसे अमानवीय करार दे रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। ये लोग हमें बात नहीं करने दे रहे, ये लोग सबको उठा के जेल में डाल रहे। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से बवाल, समर्थन बनाम विरोध, जनहित या अमानवीयता। स्ट्रे डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही दिल्ली एनसीआर में माहौल गर्मा गया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि 8 सप्ताह के भीतर सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर स्थायी आश्रय गृहों में रखा जाए। इसके पीछे वजह है लगातार बढ़ते डॉग बाइट के केस और रेबीज का खतरा। आदेश के समर्थक इसे जनता की सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहे हैं तो विरोधी इसे पशु अधिकारों का उल्लंघन मान रहे हैं। खासकर कुत्तों को खिलाने वाले और बचाने वाले लोग इस फैसले के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। वही जज अगर ये बोले कि मैं ऑर्डर करता हूं कि सब लोग लाल रंग पहन करके निकले, हो नहीं सकता है। शेल्टर तो एक भी नहीं है पूरे दिल्ली में, तो कहाँ डालेंगे? 3 लाख कुत्ते हैं, 3 लाख कुत्तों को कहाँ, कौन से शेल्टर में आप डालेंगे? पहले तो दिल्ली सरकार को ये लिखा है कि 2 महीने के अंदर अंदर उनको शेल्टर, उसका असल नाम है पाउंड में डालना पड़ेगा। डॉग्स तभी बाइट करते हैं जब आप उसको उठा करके जहां रहता है उसको उठा करके रिलोकेट करो। अब मेरी कॉलोनी से उठा करके आपकी कॉलोनी में डालेंगे तो जाहिर है कि वो अकेला महसूस अपने आप को होता है, उसको चोट लगी है, लोग उसको डंडों के सी बाहर, वहां के कुत्ते उसको मारने के लिए तैयार है, किसी ना किसी को तो काटेगा। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में बढ़ते डॉग अटैक और रेबीज की घटनाओं के चलते पहुंचा। कोर्ट ने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि एनसीआर में हर दिन लगभग 2000 बाइट केस दर्ज हो रहे हैं। आदेश में कहा गया कि पकड़े गए कुत्तों को स्टरलाइज और वैक्सीनेट करके वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। यहीं से विवाद शुरू हो गया, क्योंकि मौजूदा एबीसी प्रोटोकॉल के तहत कुत्तों को स्टरलाइजेशन के बाद उनके इलाके में छोड़ने का नियम है। यही वजह है कि एनजीओ, वकील और पशु प्रेमी इस आदेश को असंवैधानिक बता रहे हैं। अब मामला सिर्फ कानून या नीति का नहीं, बल्कि भावनाओं का भी बन गया है। पेटा जैसे संगठन चेतावनी दे चुके हैं कि आदेश लागू होने पर बड़ी संख्या में कुत्ते बीमारियों और कुपोषण का शिकार हुए। सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑर्डर है ये इलीगल है, इलॉजिकल है, इम्प्रैक्टिकल है और इनह्यूमन है। इलीगल इसलिए क्योंकि सरकार ने 2001 से एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स बना रखे हैं जिसमें क्लियरली लिखा है कि डॉग्स को उनकी लोकेशन से मूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि डॉग्स जो हैं एक टेरिटोरियल एनिमल है। उनको वहाँ से हटाना का मतलब है कि अगर वो किसी और एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे जो फाइट्स हैं फॉर रिसोर्सेज, खाने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, वो बढ़ेंगे, जिस वजह से डॉग बाइट्स और रेबीज़ के केसेस भी बढ़ेंगे। इम्प्रैक्टिकल इसलिए क्योंकि दिल्ली में लगभग 10 लाख डॉग्स हैं। 10 लाख डॉग्स को एक शेल्टर में या एक जेल में बंद करना पॉसिबल नहीं है। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर जारी विवाद अब सड़कों से सोशल मीडिया तक फैल चुका है। एक ओर अदालत का मानना है कि इंसानों की सुरक्षा और बच्चों बुजुर्गों की जान बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है, वहीं दूसरी ओर पशु अधिकार कार्यकर्ता और एनजीओ इस आदेश को क्रूर और अव्यवहारिक बता रहे हैं। इस टकराव में एक ओर जनहित है तो दूसरी ओर जानवरों के अधिकार। और फिलहाल
दिल्ली एनसीआर की बहस यहीं अटकी है।